जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, समाजी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, समाजी जिंदाबाद। ताली बजाइए, हाँ ताली बजाइए, ताली बजा के ताली बजाइए, जी के डीजे ताली, हाँ ताली बजाइए, ताली बजाइए। अब जो हमारी माँ बहनों हैं तो बाहर में खड़ी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग। दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में अब मुरारी मोहन झा को होगी परेशानी और टेंशन। बता दें कि लोकल बेटा जो है वो आ गया है और केवटी का हक मांग रहा है। केवटी में विकास नहीं होने का आरोप लगा रहा है, लगातार जनता को ठगने का आरोप लगा रहा है, मुरारी मोहन झा पर आरोप लगा रहा है। ये तस्वीर दरभंगा के केवटी विधानसभा से आ रही है। घर के बेटे को लाओ का नारा अनिशुर रहमान को मिल रहा है समर्थन। देख सकते हैं साथ में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर, महिलाएं पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं और एक स्वर में अनिशुर रहमान के बारे में नारा लगा रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद के सक्रिय नेता अनिशुर रहमान ने आज केवटी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है और समाधान का आश्वासन दिया है। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपार स्नेह और समर्थन दिया है। स्थानीय जनता अनिशुर रहमान को दिवंगत लोकप्रिय नेता गुलाम सरवर का दूसरा रूप मान रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार गुलाम सरवर ने क्षेत्र का विकास किया और जनता के साथ आत्मीय संबंध बनाया, ठीक उसी तरह अनिशुर रहमान भी आम जनमानस से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा इस अवसर पर। भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं। अनिशुर रहमान अब आगे क्या कर पाते हैं, टिकट मिलेगा, कैसे जीतेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो तो आगे देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये लोग प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, ऐसे में स्थानीय विधायक जो इस वक्त वर्तमान में विधायक हैं केवटी मुरारी मोहन झा, उनको कहीं ना कहीं चिंता उनका बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से इनका लोकप्रियता है। आज जब प्रोग्राम आप जलवारा में किए हैं, क्या कुछ इसके पीछे मकसद है और क्या था ये प्रोग्राम? देखिए, हम घूम घूम कर जो है अंबेडकर जी की जो है विचारधारा को लेकर हर पंचायत में हम जा रहे हैं और यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, यहाँ पर हो रहे करप्शन को लेकर मैं कंटिन्यू आवाज उठा रहा हूँ। यहाँ पर जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको लेकर जो है यहाँ की भोला भाली जनता को जो है ठगने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर मैं उजागर कर रहा हूँ कि अब ये बहुत हो चुका है। हम लोगों ने सबको देख लिया है, सब लोग को देख लिया, लेकिन करप्शन जो है बिल्कुल कम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचारी कम नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इन लोगों को जगा रहे हैं कि हम लोग के पास संविधान है, संविधान के तहत इन लोग को हम अपना काम करेंगे और जो भी इश्यूज होंगे हम अपना खुद हल करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात किया जाए, पिछले दिनों हमने देखा था केवटी और रैयाम थाना के अंतर्गत बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिसपे आवाज उठ रही है। बिल्कुल, ये एक मामले नहीं है, जो मामले सामने नजर आ जाते हैं वो मामले दिख जाते हैं। ना जाने हजारों मामला है जो छुपा हुआ है, उसको लेकर धीरे धीरे उजागर हो रही है। अभी कम से कम 20 लाख 30 लाख रुपए का अभी रिसेंटली जो है एक हुआ है कि एक काम जो है ऑलरेडी पहले हो चुका था, फिर बाद में पदाधिकारी सब मिलकर, जब पदाधिकारी चोर हो जाए तो जनता का क्या हाल होगा समझ लीजिए आप। जब हम लोग जिस मिथिला से आते हैं उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर को और शिक्षक को वहां के साक्षात भगवान छे, तो उसी तरह से पदाधिकारी सबको भी लोग यहाँ पर जो है मानते हैं, समझते हैं कि पदाधिकारी हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं सब भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और इन पर कोई लगाम नहीं है। विधायक संसदों का प्रोटेक्शन है उन लोगों के ऊपर जो आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है। कोई भी आदमी यहाँ से कोई जाता है ब्लॉक पर, बगैर पैसे का काम नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसको मैं कंटिन्यू जो है कर रहा हूँ। एक धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे इसके खिलाफ और सब जनता यहाँ पर इससे प्रेरित है। करप्शन हो या फिर बेरोजगारी हो या महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर केवटी में अनिशुर रहमान क्यों जा रहे हैं जन जन के बीच? क्या और भी कोई हैं लोग या फिर अनिशुर रहमान ही क्यों? देखिए, मतलब ये तो किसी और से पूछना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए हूँ कि मेरा घर है। मैं अभी तक देख रहा हूँ कि मेरे घर को जो बर्बाद किया जा रहा है, हमारे गाँव को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे इलाकों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है लोग नेता आते हैं, दावत खा के चले जाते हैं। तो सिर्फ दावत खाना ही है तो हमारा जो इलाका है वो दस्तरखान से भरा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या ऐसा कुछ विधानसभा की तैयारी आपको लेकर चल रहे हैं? देखिए, पार्टी में हमारी बात चल रही है और पार्टी ने हमें जो आश्वासन भी दिया है कि आप लोग तैयारी करें, रहे और ऐसा टिकट मिलेगा आपको जो है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कर रहे, हर आदमी चाहता है। मैं प्रदेश महासचिव भी और प्रदेश में और जो है मधुबनी जिला का प्रभारी भी हूँ, इस नशे से भी यहाँ पर काम करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है, ये पर्टिकुलर जो है ये कार्यक्रम जो हमारा जो है वो राजनीति कार्यक्रम नहीं है। एक उजागर करने की, भ्रष्टाचार को लोगों को बताने की जरूरत है कि किस तरह से काम किया जा रहा है।
इसको लेकर जो है अभी हमारा आपके भाषण के दरमियान आपने कहा कि बिजली काट दी गई थी दलितों की, इस तरह की कई सारे जी बहुत सारे इशू। देखिए अभी यह है क्या हो क्या रहा है कि हमारा जो पूरा ब्लॉक है बच्चोलियों और जो है दलालों की चंगल में फंस चुका है ये। अब इन लोगों का जो बिजली काटा गया है तो जुर्माने के लिए भी पैसा लिया जाएगा, तो ये काटा ही इसलिए गया है कि फिर बाद में जो है कमीशन खोरी चलेगा, दलाली चलेगा। तो इसलिए जो है इन सभी लोग पर जो है अगर हम जो है इसको अभी पता करते हैं कितने लोग का क्या कटा है, जानकारी नहीं थी हमें, आज ही जानकारी मिली है। इस पर तुरंत तो एक्शन होगा और इन लोगों का तार अभी तुरंत जुड़ेगा जो है। आजादी के 75 साल के बाद भी केवटी आजादी मांग रहा है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि आजादी के बाद अभी तक केवटी का लाल विधायक केवटी का नहीं बना। ये तो बहुत अफसोस की बात है। लोगों को दूर से लगता है, लोग पटना से आते हैं, गया से आते हैं, दरभंगा से आते हैं, मधुबनी से आ जाते हैं, चुनाव लड़के जीत के चले आते हैं। हम लोग इस्तकबाल कर देते हैं, चलिए आइए कम से कम केवटी का विकास कीजिए। लेकिन आज तक केवटी का विकास नहीं हुआ, तो यहाँ की जनता को सोचना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है विकास। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हमको अब नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। कई लोग यहाँ से खड़े होने वाले हैं, ये किराएदार बेटा, घर का बेटा, ये स्लोगन क्यों ऐसा है? क्या किराएदार वाला बेटा काम नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, दिया तो मौका, आजादी के बाद से तो कंटिन्यू मौका ही दे रहे हैं। 47 के बाद कम मौका नहीं होता है ना, बहुत होता है। यहाँ तो 5 साल में ऊब जाते हैं लोग। हम तो 1947 से अभी तक जो है संघर्ष ही कर रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो मुस्तकबिल बन के हमारे केवटी को नहीं करे, लेकिन आज तक कुछ इस तरह से नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि केवटी को सिर्फ लोगों ने वोट बैंक समझा है। आज तक हाथों में संविधान लेकर चलते हैं, क्या ये जनता को आश्वस्त करते हैं कि अगर पार्टी मौका देती है और आप जीत करके आते हैं तो और उन लोगों की तरह काम नहीं करेंगे, बल्कि और उनसे बेहतर अच्छा काम होगा? भाई साहब मेरा घर है, ये घर बर्बाद नहीं किया जाता है, घर को आबाद किया जाता है। और ये हमारा भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो हमें संविधान दिया है वो इसलिए दिया है कि हम कलम की मार मारेंगे, लोगों को कलम से लेंगे हक अपना। हमें हथियार की जरूरत नहीं है, हमें कानून की जरूरत है और हम कानून से लड़ेंगे जो है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनीसुर रहमान हुआ, मैं राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव हूँ और मधुबनी जिला का प्रभारी। आने देना है पाकिस्तान, सब मुसलमान देश का सब कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा, हमेशा रहेगा। और जब भी जरूरत पड़ेगी इस देश के मुसलमान, अभी देखिए अभी कुरैशी मैडम ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चीफ कमांडेंट, उन्होंने जो जाकर वहाँ जो घुस कर मार के आई हैं। तो अब देखिए कि मोदी जी कहते थे कि मुसलमान पंचर बनाता है, देखिए हम रॉकेट मार कर आ गए। तो सोचना होगा कि जो है लेना चाहते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, बिल्कुल मुर्दाबाद है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा इंशाअल्लाह। अब हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो संविधान को लेकर चलेगा, जो दलितों की और पिछड़ों की बचाने की बातें करेगा और जो गरीबों के हक की आवाज उठाएगा। हम उनके साथ खड़े हैं, फिर वो किसी भी वो पार्टी से हो। अगर जो संविधान को बचाने का काम करेगा, हम उन्हीं के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और आज जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर में हमारे मुल्क के माहौल को खराब किया जा रहा है और आए दिन संविधान के आर्टिकल्स को बदलने की बातें की जा रही है, उसको मिटाने की बातें की जा रही है, हमें इन लोगों के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ एकजुट होकर हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ खड़े होकर हमें अपने कायद का साथ देना है। मैं बार बार कहूंगा कि जो हक पर होते हैं